हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। तो ओपन सर्किट टेस्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें किसी भी ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकली अप्लाई करने से पहले हमें उसकी एफिशिएंसी और वोल्टेज रेशियो को जानने की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण हम ओपन सर्किट टेस्ट का यूज करते हैं। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। दिस टेस्ट हेल्प टू फाइंड आउट आयरन लॉस एंड नो लोड करंट। मतलब ओपन सर्किट टेस्ट हम आयरन लॉस और नो लोड करंट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। आयरन लॉस को हम जनरली कोर लॉसेस बोलते हैं। कोर लॉसेस क्या होता है? जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग पे, तो उस वजह से कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है, मतलब कि आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो, लेकिन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। तो अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, इसके वजह से आपका कोर के अंदर कुछ लॉसेस होता है, जिसे हम कोर लॉसेस बोलते हैं। और कोर लॉसेस हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है हिस्टैरिसीस लॉस और सेकंड है आपका एडी करंट लॉस। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ओपन सर्किट टेस्ट इज ऑलवेज मेड ऑन लो वोल्टेज साइड। मतलब क्या है कि जो हमारी प्राइमरी साइड होती है वो लो वोल्टेज साइड पे होती है, सेकेंडरी साइड होती है हाई वोल्टेज साइड। तो ओपन सर्किट टेस्ट इसका नाम क्यों रखा गया? ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब है कि सेकेंडरी साइड पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता। तो सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता, इसीलिए हम इसे कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। तो ये हमारा परफॉर्म होता है लो वोल्टेज साइड पे, मतलब कि प्राइमरी साइड लो वोल्टेज पर सिचुएटेड होती है और हाई सेकेंडरी साइड हमारी हाई वोल्टेज साइड पर प्रेजेंट होती है। तो क्या है कि V1 जब हम प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या करता है? V1 वोल्टेज को मेजर करता है, और जो हमारा एम मीटर होता है वो हमारे करंट को मेजर करता है, मतलब आई नॉट करंट को मेजर करता है। और जो हमारा वॉट मीटर होता है वो पावर लॉस को मेजर करता है, मतलब आयरन लॉस को मेजर करेगा, और नो लोड आयरन लॉस को मेजर करता है। तो ये हमारा लो वोल्टेज साइड पर तीन कंपोनेंट होते हैं, एम मीटर, वॉट मीटर और वोल्ट मीटर। और हाई वोल्टेज साइड पर आपका कुछ कनेक्ट नहीं होता, मतलब कोई लोड कनेक्ट नहीं होता। तो अब हम इसकी सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो हम नॉर्मल रेटेड वोल्टेज देते हैं प्राइमरी साइड पर। तो प्राइमरी साइड पे हम नॉर्मल रेटेड वोल्टेज देते हैं, और सेकेंडरी साइड हमारी क्या होती है? लेफ्ट होती है, मतलब ओपन रहती है। और वॉट मीटर क्या करता है? आयरन लॉस को मेजर करता है और स्मॉल कॉपर लॉसेस को मेजर करता है। और नो लोड करंट हमारा क्या होता है? 2 to 5% होता है फुल लोड करंट का। तो आई नॉट क्या हमारा 2 to 5% है फुल लोड करंट का। देयरफॉर कॉपर लॉस इन द प्राइमरी वाइंडिंग आर नेग्लिजिबल। मतलब कॉपर लॉस क्या होता है प्राइमरी साइड में? नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू आयरन लॉसेस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। तो कैलकुलेशन में क्या है आपका? पी आई क्या है? आयरन लॉस, जो कि वॉट मीटर से हम मेजर करते हैं। आई नॉट क्या है? नो लोड करंट, जो कि एम मीटर से हम रीडिंग इसकी लेते हैं। और V1 क्या है? अप्लाइड वोल्टेज, जो कि वोल्ट मीटर से हम इसकी रीडिंग लेते हैं। तो इनपुट पावर क्या है? W नॉट इज इक्वल टू वी आई नॉट कॉस फाई नॉट। वी आई क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। आई नॉट क्या है? नो लोड करंट। कॉस फाई नॉट क्या है? आयरन लॉस। तो पी आई क्या निकला है हमारा? W नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट। तो अब हम नो लोड पावर फैक्टर के बारे में जानते हैं। तो कॉस फाई नॉट भी आपका पावर फैक्टर इक्वल टू W नॉट अपॉन में आई नॉट होता है। तो आई नॉट हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है IW और IM। IW का मतलब है कि वर्किंग कंपोनेंट करंट, और IM का मतलब है मैग्नेटाइजिंग करंट। तो IW क्या होता है? आई नॉट कॉस फाई नॉट, और IM इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट साइन फाई नॉट। आर नॉट क्या है? इसमें नो लोड रेजिस्टेंस है, जो कि VI अपॉन में IW होता है। और एक्स नॉट क्या है? नो लोड रिएक्टेंस है, जो कि VI अपॉन में IM होता है। थैंक यू।